तो देखिए, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और मानसून सत्र शुरू होते ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जाने लगी है। विधायक अरूप चटर्जी ने मांग की है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाए। इसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए, साथ ही विधानसभा परिसर में उनकी एक प्रतिमा भी लगाई जाए। उनकी मांग का विधायक सरयू राय ने भी समर्थन किया। तो वहीं विधायक जयराम महतो ने पारसनाथ की चोटी पर गुरु जी की प्रतिमा लगाने का अनुरोध किया है। के लिए संघर्ष किया है, तो देश के वह जो अग्रिम पंक्ति है महापुरुषों की, जहां लोगों की कतार लगी है, उस कतार में मेरे भी लोग खड़े हों। उस माला का एक टुकड़ा ये भी है कि वो भारत रत्न है। तो इसीलिए एक आग्रह है कि भाई वो अगर उसमें से उनको सुशोभित किया जाए तो ये भी सब दिन उस चमचमाते हुए तारों का एक हिस्सा बने। स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग रखी है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि झारखंड की जनता की यह जनभावना है, जिसकी अभिव्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है और मैं माननीय सदस्यों ने रखा है, तो सदन विचार करेंगे। आज की जनता चलिए न्यूज़ रूम में चलते हैं, वहाँ पे हमारे सहयोगी नवीन मौजूद है। नवीन से समझ लेते हैं। नवीन, लगातार भारत रत्न की मांग की जा रही है शिबू सोरेन को लेकर। ये कहा जाए जो तमाम विपक्षी विधायक हैं, सत्ता पक्ष के मांग है तो समझा जाता है कि चलिए ठीक है, सत्ताधारी दल है, विपक्ष भी एकजुट है इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए दीपक, भारत रत्न की मांग आपको याद होगा, गुरुजी का जब निधन नहीं हुआ था, गुरुजी जब थे उस समय भी कई बार गाहे बगाहे भारत रत्न को लेकर के चर्चा हुई थी कि गुरुजी को मिलना चाहिए। लेकिन अब तो गुरुजी ये दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन उनके विचार आज हमारे बीच है। और कहीं ना कहीं जो आज जो सदन में हुआ, जैसे शोक प्रकाश पर बोल रहे थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष बोले, उसके बाद सदन नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोला, और उसके बाद जब कांग्रेस विधायक दल के नेता की बारी आई प्रदीप यादव की, तो उन्होंने शोक प्रकाश के दौरान श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि अगर वाकई सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देना चाहते हैं गुरुजी को, और गुरुजी के विचारधारा से अगर इतना प्रभावित है हम लोग, तो उनको केवल राजनेता के तौर पर नहीं देखा जाए और उनके विचारों को पूरे देश में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए कि उन्होंने कैसी इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए और एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके सदन से बाकायदा केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। ठीक विधायक जो है प्रदीप यादव ने जब इसका जिक्र किया, उसके बाद उसके पीछे तमाम नेता थे। सरयू राय भी सदन में शोक प्रकाश पर बोल रहे थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी को के लिए अगर मांग हो रही है और लोगों की जनभावना है कि कहीं ना कहीं गुरुजी को भारत रत्न मिले, तो निश्चित तौर पर उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। फिर बारी आजसू की आई, आजसू के तरफ से भी निर्मल महतो सदन में बोल रहे थे, उन्होंने कहा निश्चित तौर पे गुरुजी ने जो इस राज्य के लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए जो बातें रखी हैं, जो उन्होंने एक सामाजिक उत्थान का कार्य किया है, ऐसे में भारत रत्न के लिए वो हकदार है और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। कर्मबद्ध तरीके से राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हों, आजसू हो, तमाम लोग, जेडीयू से अगर बात करें तो सरयू राय की बात करें, तमाम लोगों ने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं गुरुजी भारत रत्न के हकदार हैं और झारखंड से एक ऐसे नेता को, एक प्रणेता को कहीं ना कहीं भारत रत्न मिलना चाहिए। हालांकि इसके तकनीकी पहलू को भी समझने की आवश्यकता है दीपक, कि भारत रत्न के लिए निश्चित तौर पे एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है कि झारखंड विधानसभा की तरफ से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव लाया जाए और उस प्रस्ताव को संभवतः अगली विधानसभा की जो तिथि होगी, यानी सोमवार को, ये प्रस्ताव केंद्र को भेज भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चूंकि आज सदन में आ गया है प्रस्ताव, उस दिन बाकायदा भेज दिया जाएगा। तो ये है
कि एक पॉलिटिकल स्टैंड आप देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा की तरफ से केंद्र सरकार से ये मांग राजनीतिक रूप से जरूर रख दी जाएगी कि भाई गुरुजी का जो योगदान रहा है, गुरुजी ने जो इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए जो कुछ किया है, वैसे में वो भारत रत्न के हकदार हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन अगला कार्य जो है वो केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार कैसे तमाम चीज़ों को देखती है, भारत रत्न के लिए वो गुरुजी को कितना ज़्यादा इस हकदार मानती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि बड़े ही मुखरता से कहीं ना कहीं अब गुरुजी के लिए भारत रत्न की मांग जो है वो जरूर हो रही है। दीपक, चलिए ठीक है नवीन, बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, असेंबली परिसर में गुरुजी की प्रतिमा लगे, ये भी मांग की जाने लगी है। इसके अलावा गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए, ये विपक्षी विधायकों और अगर सत्ताधारी विधायकों की भी बात करें तो दोनों तरफ से भी मांग की जा रही है। कई लोग अलग अलग तरीक़ों से इन तमाम चीज़ों को रख रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या विधानसभा परिसर से, विधानसभा से मानसून सत्र में ही प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाता है क्या, या फिर, क्योंकि ये पूरा जो मसला है वो प्रधानमंत्री के विवेक के ऊपर रहता है कि प्रधानमंत्री किसको देना चाहते हैं। उनके नज़र में जो समाज सेवी हैं या फिर समाज के लिए जिन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो प्रधानमंत्री अपने विवेक अनुसार से फैसला लेते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति से अनुशंसा करते हैं।